Hi. Today we are going to learn about chapter 2, maps and globes, part 2. Already we have completed part 1, and again I am going to repeat you some points what we have studied in part 1. Part 1 we have studied about maps, right? Part 1 we have studied about map. And what are the things we have studied about map? Everyone knows that. First of all, we have learned about what is map. Then we have learned about type of maps, physical map, then political map, then others, so many maps, climatic maps. I am showing you some photographs. You can see. See, this is what? This is your physical map where you can identify study, right? City, right? And see, this one is your political map. This one is your political map, and third one is your road map. So we have already learned in part 1 physical map, political map, and road map. So we have understand about what is the importance of political map. Means we can identify district, state, village, area in this map. We can study about city, district, state, area. और in physical map में हमको क्या पता चलता है? यहाँ पे आप देखो ध्यान से, आपको नदी, माउंटेन्स कहाँ पे है वो पता चलेगा आपको. देन इसमें आ जाओ रोड मैप इंडिकेट्स अस हाउ टू ट्रेवल वन प्लेस टू अदर प्लेस. ठीक है. नाउ ग्लोब एंड मैप. सो सी, मैप किसे कहते हैं, राइट? तो दिस इज डिफिनेशन फॉर मैप. ए ड्राइंग ऑफ एन एरिया ऑन ए फ्लैट सरफेस को हम मैप कहते हैं, राइट? ए ड्राइंग ऑफ एन एरिया ऑन ए फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड मैप. एंड दिस इज ग्लोब. हमने आपको सबको बताया था, आप सबने स्कूल में देखा होगा. दिस इज आवर ग्लोब. इट इज इन ए राउंड शेप, राइट? मैं आपको फिर से फोटोग्राफ दिखाता हूं. ग्लोब, ए स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ. हमारी पृथ्वी गोल है, इसलिए गोल शेप में ये बना होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ग्लोब बोलते हैं, राइट? इसको हम लोग ग्लोब बोलते हैं. आपको मैं फिर से फोटोग्राफ्स दिखाता हूं. दिस इज योर ग्लोब, राइट? एंड हियर वी कैन एक्सप्लेन दिस इज द मैप. ठीक है. फिर हम आते हैं यहां पे. व्हाट इज लीजेंड? लीजेंड क्या है? राइटिंग एक्सप्लेनिंग द सिंबल इन ए मैप और ड्रॉइंग ऑल्सो कॉल्ड की. जैसे मैं आपको सिंपल बताऊं, अगर किसी भी चीज का मैप है, सपोज हम इंडिया का मैप लेते हैं, ठीक है? अब इंडिया के मैप में सपोज हम इंडिया का मैप लेते हैं, राइट? मैं जस्ट एक स्केच बना रहा हूं आप सबके अंडरस्टैंडिंग के लिए. अब इंडिया के मैप में हमको समझना है कि सिंबॉलिक फॉर्म में कि कहां पे क्या चीज है, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई. जैसे सपोज आपसे बोला जाएगा कि आप आइडेंटिफाई करो सिटी. सपोज आप आइडेंटिफाई करो विलेज, ठीक है? विलेज, स्टेट, सिटी. तो ये चीज को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? अगर विलेज का हमको सिंबल दिया जाएगा प्लस, स्टेट का दिया जाएगा माइनस, राइट? और सिटी का दिया जाएगा क्रॉस. तो दिस इज व्हाट लीजेंड. बाय हेल्प ऑफ लीजेंड वी कैन आइडेंटिफाई विच प्लेस इज वेयर. तो सपोज स्टेट, तो हमको क्या करना है? वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई गुजरात. तो हम क्या करेंगे? स्टेट आइडेंटिफाई करने के लिए यहां पे हम माइनस सिंबल देंगे. तो दिस इज गोइंग टू आइडेंटिफाई एज ए स्टेट. ठीक है. अब गुजरात में कोई विलेज होगा छोटा सा, वहां पे हम प्लस का चिन्ह देंगे. तो दिस विल आइडेंटिफाई दैट एज ए विलेज. सिटी होगा तो हम क्रॉस करेंगे. जैसे भावनगर सिटी है तो यू कैन आइडेंटिफाई एज ए क्रॉस एज ए भावनगर सिटी.
तो इस हिसाब से दिस इज कॉल्ड लीजन। लीजन कैसे बोलते हैं? राइटिंग एंड एक्सप्लेनिंग द सिंबल यूज इन ए मैप और ड्राइंग ऑल्सो कॉल्ड की। ठीक है, अब हम आते हैं सेकेंड फेज में देखने के लिए कैसे करते हैं हम इसको। अब मैप रीडिंग हम कैसे करेंगे वो मैं आपको भी बताऊंगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हमने मैप क्या है, ग्लोब क्या है, लीजेंड क्या है, ये हमने समझ लिया। अब हम लोग को समझना है कि हम लोग मैप रीडिंग कैसे करेंगे। तो आप आ जाइए, यहाँ पे दिखाते हैं आपको। में अभी आप ध्यान से देखो, यहाँ पे पहले ये देखो, यहाँ पे क्या देख रहा है आपको? देर इज अ सिंबल कंपास रोज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ऊपर देखो, यहाँ पे नॉर्थ है, राइट। फिर आप देखो यहाँ पे देखो वेस्ट है, राइट। यहाँ पे ईस्ट है। देन यू सी बिलो एस इंडिकेट सिंबल साउथ, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको बोलेंगे हम कंपास रोज। ये हमको बताता है कि मैप के अंदर नॉर्थ यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन, साउथ यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन, वेस्ट एंड ईस्ट। तो किसी भी मैप को अगर हमको स्टडी करना होगा तो वी हैव टू ऑब्जर्व वेयर इज नॉर्थ एंड वेयर इज साउथ, वेयर इज ईस्ट एंड वेयर इज वेस्ट, राइट। अब हम आगे आते हैं। व्हाट आर द थिंग्स इज इंपॉर्टेंट को क्या क्या चाहिए अगर हमको मैप का स्टडी करना है कि मैप में क्या चीज कहाँ पे है, तो हमको क्या क्या चाहिए। मैप में सबसे पहले क्या होता है? सिंबल्स, जो मैंने आपको बताया, क्रॉस है, प्लस है, माइनस है, आप इससे इंडिकेट कर सकते हो। फिर और भी बहुत सारे सिंबल्स होते हैं जो हम अभी आपको आगे हम बताएंगे। कलर्स है, कलर से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। कलर डार्क है, ठीक है, डार्क कलर है। फिर शेडेड कलर है, उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। स्केल है विच इज ए मेजरमेंट, जो मेजर करके बताएगा आपके मैप्स का, वो भी हम आगे बताएंगे। डायरेक्शंस, जो आपको हमने पहले बताया कि किसी भी मैप में सबसे ऊपर क्या होगा? नॉर्थ होगा, यहाँ पे क्या होगा? साउथ होगा, और यहाँ पे क्या होगा? वेस्ट होगा, और यहाँ पे क्या होगा? ईस्ट होगा, राइट। दिस इज नॉर्थ, राइट। ये हो गया आपका साउथ, ये हो गया आपका वेस्ट, ये हो गया ईस्ट। इससे आपको पता चल जाएगा किसी भी मैप में कि नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। आप ये डायरेक्शन का पता लगा सकते हो इससे। कलर से आपको पता चलेगा, अगर कहीं पे कलर्स के सिंबल के हिसाब से दिखाया जाएगा तो कलर्स में क्या है। अब आपको हम फिर से बताते हैं कलर्स का पार्ट है। थोड़ा इसको क्लोज में हम आपको दिखा रहे हैं तो आपको पता चलेगा। यू विल आइडेंटिफाई दिस इज द फिजिकल मैप। तो जहां पे दिखाया गया है कि डार्क शेडेड जो पार्ट है, डार्क शेडेड आप देखो, लाइट शेडेड है, तो लाइट शेडेड और डार्क शेडेड के हिसाब से इसको आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं कि कहाँ पे नदी है, कहाँ पे प्लेन लैंड है, विच यू विल इंडिकेट। ठीक है, अब हम आपको आते हैं सिंबल करना पड़ेगा आपको। इससे रिलेटेड मैं आपको एक होमवर्क भी दूंगा विच इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू। अब ये मैप को आप बड़े ध्यान से देखो आप इसको, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। यहाँ पे इसको बड़े अच्छे ध्यान से देखो। वैसे आपको ये देखने से कुछ भी समझ में नहीं आएगा, बिकॉज ये टोटली सिंबॉलिक फॉर्म पे ये मैप बना हुआ है। अब इसमें हमको समझना यहाँ पे है। नाउ कम हियर, देखो ये बॉर्डर बिटवीन कंट्रीज, राइट। ये बॉर्डर बिटवीन कंट्रीज यानी कि दो देशों के बीच में जो बॉर्डर बना हुआ है वो ये बना हुआ है, ठीक है। ये वाला रोड, जहां पे भी आपको डबल लाइन दिख रहा है वो रोड है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये डबल लाइन दिख रहा है, ये डबल लाइन क्या है? ये डबल लाइन सारे रोड हैं। देखो रेलवे, यहाँ पे जहां भी आपको ऐसे कटे कटे हुए दिख रहे हैं, देखो यहाँ पे दिस सिंबल फॉर रोड। wherever you are looking at this cross, this is for symbol for road, sorry रेलवे, राइट। फिर देखो रिवर, जहां पे ऐसा सिंबल आपको दिखेगा वो रिवर कहलाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आप आ जाओ टैंक, फिर सिटी, फिर देखो बिल्डिंग्स, जहां पे भी ऐसे हैं वहां पे बिल्डिंग्स। फिर आपको ब्रिज, जहां पे ऐसे सिंबल है वहां ब्रिज, ऐसे करके ये बना हुआ है, ठीक है। तो क्या क्या करना है हमको, हमने फर्स्ट पार्ट में मैप, ग्लोब वगैरह सब स्टडी किया। अब सेकंड पार्ट में हमने स्टडी किया व्हाट इज मैप, ग्लोब, लीजेंड
और मैप को आइडेंटिफाई करने का हमने देखा, कलर, सिंबल, स्केल एंड डायरेक्शन। ठीक है, अब मैं आपको इससे रिलेटेड एक होमवर्क भी भेजूंगा, आप इसको अच्छे से स्टडी करना और उसको फिर आप आइडेंटिफाई करके हमको बताना। किसी को भी अगर कुछ डाउट हो तो मेरे को इस नंबर पे आप फोन कर लेना। ठीक है, 9687170756। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप मेरे को पूछ लेना। ठीक है, चलो बाय, थैंक यू।